मेरी तरफ से आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या कि इतनी भी दूर नहीं मंजिल, इतनी भी दूर नहीं मंजिल, नज़र मिला तो सही। इतनी भी दूर नहीं मंजिल, नज़र मिला तो सही, रास्ते भी साथ देंगे, कदम बढ़ा तो सही। नमस्कार, मैं हूं अमन उपाध्याय। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, यहाँ हम बात करने वाले हैं आज आपके क्लास 10th और 12th यानी कि बोर्ड, आपके बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए कि आप बोर्ड में कैसे एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी स्टडी में चार चांद लगा सकते हैं। बात करते हैं, यहाँ आपको 3 स्टेप पर काम करना है बच्चों। 3 स्टेप कौन कौन से? मैं आपको आज 3 स्टेप ऐसे बताने वाला हूँ कि अगर आपने उन 3 स्टेप्स पर बहुत ही अच्छे से काम कर लिया, अगर आपने उन 3 स्टेप को बहुत ही अच्छी तरीके से समय दे दिया, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात देखो, सुनो ध्यान से, कि आज YouTube पर इतना सारा कंटेंट है। मैं सच बताऊं, इतना कंटेंट होने के बावजूद भी बच्चे स्कोर क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन है क्या कि यहाँ बच्चा, सबसे बड़ी बात तो कंफ्यूज है यार कि करना किधर से है। अगर कोई बच्चा, सबसे बड़ी बात कि इतना सारा कंटेंट होने के बावजूद भी बच्चे चॉइस नहीं कर पाते हैं कि किससे हमें पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, यहाँ अगर कोई बच्चा किसी पर भरोसा करके, किसी कंटेंट पर भरोसा करके उसके नोट से, उसकी वीडियोस से अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है और अपनी प्रिपरेशन कर लेता है, तो वहाँ क्या होता है, या तो बच्चे से कोई गलती हो जाए, या फिर जिस कंटेंट से उसने पढ़ाई की, जिस कंटेंट से उसने अपना सिलेबस कवर किया, और कह सकते हैं जिस कंटेंट से उसने प्रिपरेशन की, वहाँ से अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका यहाँ सारा पढ़ाई, सारी मेहनत बेकार हो जाती है ना। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसा कि आप सभी लोग मेरे से भरोसा करते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, तो जो बच्चे मेरे ऊपर भरोसा करते हैं मैं उनके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, आपको भी पता है। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार भरोसा करके मेरी जो द एक्सपर्ट वाला जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपकी 10th और 12th दोनों ही बेस्ट एक्सपर्ट के साथ में बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको 3 स्टेप बता रहा हूँ। इन 3 स्टेप्स पर आप क्या कर लीजिए, समय दे दीजिए, इन पर आप प्रिपरेशन कर लीजिए। पहला क्या है, देखो सुनो, सबसे बड़ी बात क्या कि आप लोग सबसे पहले करिए कंसेप्ट क्लियर। क्या करिए? कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर में आपको अपना सबसे बड़ी बात क्या, सबसे बड़ी बात कि सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है? सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस आपको क्या करना है? कवर करना है। ठीक है, ये आपका पहला है। ध्यान से समझेंगे कि कंसेप्ट क्लियर में मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सुनो, कंसेप्ट क्लियर में आपको क्या करना है कि अपने सारे सिलेबस को पहले कवर करना है। आपका जो भी सिलेबस है, जितना भी आ रहा है, अगर हाफ ईयरली में 7 चैप्टर आए थे, सातों चैप्टर को एकदम प्रॉपर तरीके से कर लो। कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन के सारे पैटर्न कर लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वहां आपको सिलेबस कवर करना है और आपके अपने, देखो आप सिलेबस अगर अच्छे से कवर करोगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, एग्जाम्पल्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को अगर आप कवर कर लेंगे सिलेबस में तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ कंसेप्ट क्लियर आपको करना है। दूसरा क्या करना है आपको? दूसरा करना है आपको क्या बेटा? प्रैक्टिस। क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है। और किसकी प्रैक्टिस करनी है? किसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा? पीवाईक्यूज की। किसकी? पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बुक एंड पेपर। ठीक है, कहने का मतलब ये है, पीवाईक्यूज, पेपर्स, नोट्स, कुछ भी बोल सकते हो, बुक्स वगैरह जो भी हैं। देखो यहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में आपको यहाँ प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस लगाइए, और यहाँ आप प्रैक्टिस जब अच्छी कर पाएंगे जब आप पीवाईक्यूज बुक्स और पेपर्स, नोट्स, इन सारी चीजों को करोगे। तो ये भी यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। क्या कि प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज बुक्स आपको कंप्लीट करने हैं। प्रैक्टिस आपको लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी है, और बिना प्रैक्टिस के मैं हमेशा कहता हूं कुछ भी नहीं होगा। सही है, यहाँ आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आप ये ना कहें कि हमने सर सिलेबस कंप्लीट कर लिया
और हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो हमारी प्रैक्टिस भी होगी। नहीं, प्रैक्टिस होती है बेटा पीवाईक्यूज बुक्स और पेपर्स और नोट्स की, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर तरीके से, सही है। यहाँ मैं तीसरे की बात करने वाला हूं। आपका तीसरा है क्या, ध्यान से समझेंगे, तीसरा है आपका बेटा क्या, मॉक टेस्ट। क्या, मॉक टेस्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आपको मॉक टेस्ट जरूर देना। इससे क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखो, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से आपका एक फायदा और है, पता है क्या, प्रैक्टिस से आपका एक फायदा ये है कि आपकी रफ्तार तेज होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर वहां आप अगर 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने वाले तो वहां आप 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर लोगे, सही है। तो आपको यहाँ प्रैक्टिस में, इस वजह से मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस से आपकी रफ्तार तेज होगी, आपकी स्पीड अच्छी होगी। यहाँ आप मॉक टेस्ट जरूर देंगे। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ या आप कितने पानी में है ना। तो यहाँ आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आपका पेपर 1 हफ्ते बाद है तो आपको हफ्ते में कम से कम 7, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक दिन, हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है 3 घंटे का, सही है। तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यहाँ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस और कंसेप्ट क्लियर, ये तीनों चीज आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ सिलेबस कवर करना है तो हमारा ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको हर एक चैप्टर के वन शॉट, हर एक चैप्टर की आपको पीडीएफ नोट, सारी चीजें आपके व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी जाएंगी। और जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल पड़ा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, सही है। तो यहाँ आपको सिलेबस कवर की तो कोई टेंशन है ही नहीं। आप कहीं से भी करें बट अपने कंसेप्ट क्लियर करें और उसके बाद में प्रैक्टिस लाएं, उसके बाद में मॉक टेस्ट करें, ठीक है। तो बस धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक और जानकारी के साथ में। नमस्कार, जय श्री राम।